बच्चों, एल्गी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब बायोलॉजी में सिर्फ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस नहीं होता है, नंबर वन। नंबर टू, सिर्फ बेनिफिशियल भी नहीं होता है, नेगेटिव इंपॉर्टेंस भी होते हैं। लेकिन अब आपकी किताब में जो दिया गया है वो सिर्फ पॉजिटिव इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, यूजेज दिए गए हैं इनफैक्ट। तो हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। पहला जो पॉजिटिव इंपॉर्टेंस दिया गया है वो दिया गया है एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जितना अर्थ पे टोटल फिक्सेशन होता है उसका आधा कौन करता है? एल्गी करती है। ठीक है, 50%। CO2 फिक्सेशन का मतलब क्या है? CO2 फिक्सेशन का मतलब यह है कि CO2 की गैसियस फॉर्म को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देना। फिक्सेशन का मतलब यह है। ठीक है, उससे क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और इस तरह से ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे फॉर एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन के लिए क्या हो जाएंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएंगे। देखिए, प्रोड्यूसर का मतलब ग्रीन प्लांट्स, और यहां पे एल्गी क्या है? मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, उससे क्या प्रोड्यूस किया? कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस किया। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। किसको मिलेगी? ये प्रोड्यूसर की तरह काम करेंगे तो उसके बाद जो भी कंज्यूमर होंगे, शाकाहारी जीव होंगे, उनको एनर्जी मिलेगी। मांसाहारी जीव होंगे, उनको अगले स्टेप पे एनर्जी मिलेगी। तो जो कर्निवोर होंगे उनको बाद में एनर्जी मिलेगी, जो अगले स्टेप पे, और जो हर्बीवोर होंगे उनको तुरंत एनर्जी मिलेगी। और दूसरा, ये ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगे। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा? जो इमीडिएट एनवायरमेंट होगा उस जगह का, उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाएगा। तो जो जीव जंतु डिजॉल्व ऑक्सीजन से अपनी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जब जो कि ज्यादातर एक्वेटिक करते हैं, वो जरूरत पूरी हो जाएगी। किसकी वजह से? तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ग्रीन एल्गी या ब्राउन एल्गी या कोई भी एल्गी, ऑल एल्गी, ग्रीन किसी को स्पेसिफाई मत कीजिए, जितने भी एल्गी हैं। उससे क्या होगा? पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होगा, जो जितनी भी एक्वेटिक फूड चेन है उनका एक प्राइमरी कंपोनेंट होगा, नंबर वन। नंबर टू क्या होगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, जो आसपास के एरिया को ऑक्सीजनेट कर देगा, पूरे के पूरे इस तरह से समंदर को ऑक्सीजनेट कर देगा। तो जो भी जीव जंतु डिजॉल्व ऑक्सीजन से अपनी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि ज्यादातर होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं ऐसा करते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी इससे। कई सारे एडिबल है, खाने में यूज होते हैं। ठीक है, फूड के तौर पे यूज होते हैं, जैसे लेबनेरिया, सार्गासम और पोरफायरा। इनकी कुछ स्पीसीज ये एडिबल है। अभी तक लगभग 70 स्पीसीज ऑफ एल्गी ऐसी हैं, 70 स्पीसीज जो एडिबल हैं, जो फूड के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, और कॉमनली क्या किसकी स्पीसीज ज्यादा है? लेमिनेरिया, सार्गासम और पोरफायरा। तो कम से कम ये तीन नाम तो आपको याद होना चाहिए। एंड अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ एल्गी आर यूज्ड एज फूड सोर्स। हाइड्रोकोलाइट्स, हाइड्रोकोलाइट्स क्या है बेटा? इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, एंड दीज आर कॉल्ड वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल एल्जिन, एल्जिन मिलता है ब्राउन एल्गी से, और कैराजिन मिलता है ग्रीन एल्गी से, रेड एल्गी से, सॉरी, कैराजिन मिलता है रेड एल्गी से। एंड कॉमर्शियली ये इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियली कैसे इंपॉर्टेंट है? चॉकलेट मिल्क का नाम सुना? उसको बनाने में इंपॉर्टेंट है। सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज होते हैं, जो जेलीज होती हैं उनमें यूज होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसको एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जेलीज को। तो कॉमर्शियल बेनिफिट है ना, बेचेगा तो फायदा मिलेगा उससे। तो ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकोलाइट्स जो। अगर अगर क्या है? देखिए, अगर क्या होता है? अगर यूज होता है एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। कहां पे यूज होता है? इन कल्चर मीडियम, इन कल्चर फॉर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का कल्चर मीडियम बनाने में, माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए क्या करते हैं? हम किसी बॉटल में भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है, एक पेट्री डिश लेते हैं और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स को घोलते हैं, एक बर्तन में सारे न्यूट्रिएंट्स को घोलते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसको इसमें पोर कर देते हैं, लेकिन साथ में अगर भी मिला देते हैं। इससे क्या होता है? न्यूट्रिशन पूरा मिलता है, लेकिन किस फॉर्म में मिलता है? सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो बैक्टीरिया सॉलिड मीडियम में ग्रो करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो अगर जो है वो न्यूट्रिएंट मीडिया को सॉलिडिफाई कर देता है। लेबोरेटरीज में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू क्या है?
हाँ, एक बात ध्यान रखना है, अगर जो है वो मेन न्यूट्रिएंट नहीं है, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ये वर्ड पूछा जा चुका है, एक बार पूछा जा चुका है किसी एग्ज़ाम में, और आपसे पूछा जा सकता है कि सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह कौन यूज़ होता है, तो अगर-अगर यूज़ होता है। ठीक है? कहाँ से मिलता है ये? ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये दोनों कैसे एल्गी हैं? रेड एल्गी हैं, जी एंड जी, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया दोनों क्या है? रेड एल्गी है। तो कल्चर के लिए यूज़ होता है। और दूसरी बात, अगर जो है ये खराब नहीं होता है, ये एडिबल भी होता है, खा भी सकते हैं। जैसे आइसक्रीम्स में सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, जेलीज़ में सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। जेली जब आप छोटे बच्चे थे तो खूब दबा के खाते थे। आइसक्रीम भी बहुत पसंद रही होगी, हो सकता है कई लोगों को, अभी भी बहुत पसंद हो। ठीक है? अब इसके अलावा है क्लोरेला। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है, पहली बात तो, यूनिसेलुलर एल्गी है। दूसरा, ये फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज होती है, और ये इतना बढ़िया फूड सप्लीमेंट है कि इसको जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। तो क्लोरेला क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थे। जल्दी से अगर रिकॉल करना चाहें तो, एल्गी एक्ट एज प्रोड्यूसर इन ओशन, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इन फोटोसिंथेसिस से दो चीज़ें होंगी, एक तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, दूसरा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा जो सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करेगा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक। नंबर टू, बहुत सारे फूड की तरह यूज होते हैं। बहुत सारी स्पीसीज, लेमिनेरिया की, सार्गेसम की, पोरफायरा की, टोटल अगर स्पीसीज देखा जाए तो लगभग 70 एल्गी की स्पीसीज ऐसी पाई गई हैं जो खाने के तौर पे, फूड के तौर पे यूज होती हैं। हाइड्रोकोलाइड्स बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट बनाने में क्या है, तो प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। तो एल्जिन हाइड्रोकोलाइड है जो ब्राउन एल्गी से मिलता है, और कैराजिन रेड एल्गी से मिलता है। आपको फैट्स याद ही होना चाहिए, दूसरा कोई तरीका नहीं। ब्राउन एल्गी से एल्जिन मिलता है, रेड एल्गी से कैराजिन मिलता है, ये बात याद होनी चाहिए आपको। ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया चॉकलेट मिल्क में इंपॉर्टेंट है, या सॉलिडिफाइंग एजेंट जेलीज में भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रेसिलेरिया जेलिडियम अगर अगर प्रोड्यूस करते हैं जो लेबोरेटरी में कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए यूज होता है, और आइसक्रीम और जेलीज बनाने में यूज होता है। क्लोरेला फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज होता है, इसको स्पेस ट्रेवलर भी अपने साथ ले जाते हैं। तो ये पूरी कहानी हो गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की। आपके सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, देयर इज नो नेगेटिव इंपॉर्टेंस मेंशन्ड इन योर सिलेबस। देयर आर मेनी नेगेटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। थैंक यू।